नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रकाश। सभी छात्राओं का स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में निर्धारित जो कवि हैं और उन कवियों के निर्धारित जो कवितांश हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित किए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें पहले कवि केशवदास का परिचय और उनके रामचंद्रिका के कुछ अंश जो हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित थे उनको हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा कवि है वो है बिहारी। जैसा कि आपको विदित है कि रीतिकाल में तीन प्रकार के कवि या तीन प्रकार की काव्य धाराएँ प्रभावित हुई थी: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में वे कवि आते हैं जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण जिन्होंने किया है, और रीतिसिद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन अपनी रचना करते समय उनके सिद्धांतों का ध्यान अवश्य रखा। ऐसे कवियों को हम रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। रीतिकाल में बिहारी एकमात्र ऐसे रीतिसिद्ध कवि हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन अपनी रचना में रीतिसिद्धता को वो पूरी रूप से सिद्ध करते हैं। कवि बिहारी का सामान्य परिचय के बारे में हम जानेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ, मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि कवि बिहारी के पिता केशव राय निम्बार्क के संप्रदाय के संत थे और उन्हीं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, आगरा में समय बीता, और ये कहा जाता है कि मथुरा इनकी ससुराल थी। काफ़ी समय तक ये ससुराल में रहे और वहीं ससुराल से ये जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ दरबार में पधारे। उस समय का ये वाक़या बताते हैं कि राजा जयसिंह एक नौटा रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि उन्होंने राजकार्य छोड़ दिया था। दरबारियों को बड़ी चिंता थी कि इस प्रकार से राजा अगर राजकार्य को छोड़ करके नौटा रानी के प्रेम में आकंठ डूबे रहेंगे तो राज सिंहासन कैसे चलेगा। इस चिंता से युक्त होकर के उन्होंने कवि बिहारी के समक्ष इस चिंता को जाहिर किया। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे वहाँ कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा। दोहा इस प्रकार से है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे को हवाल। दोहा जैसे ही राजा जयसिंह ने पढ़ा, उसके तात्पर्य को समझा, उसके भावार्थ को समझा, तुरंत प्रभाव से अपने रंग महल से निकल करके दरबार में आ गए और अपने राजकार्य को संभालने लगे। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भ्रमर का सहारा लेकर के कहा कि हे राजा, तुम इस नौटा रानी के प्रेम में इतने आकंठ डूबे हुए हो, अभी तो ये कली है, जब ये पूर्ण रूप से फूल बन जाएगी तुम्हारी क्या हालत होगी। भ्रमर को आधार बना करके अन्योक्ति अलंकार में इन्होंने ये लिखा। कहते हैं कि उसके बाद जयपुर के दरबार में कवि बिहारी रहे, आमेर की जागीर उन्हें मिली और एक प्रत्येक दोहे के बदले एक सोने के असर पे उनको मिलती थी। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अधिक रचनाएं न करके केवल बिहारी सतसई रचना उन्होंने की, और दोहे उसमें संकलित हैं, कुछ सोरठे भी हैं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोहा शैली इसमें मिलती है। काव्य का रूप है मुक्तक, केवल मुक्तक इन्होंने लिखा है। विषय की गंभीरता है, विषय की विविधता है, बहुयज्ञता है, चमत्कार है, लेकिन रचना केवल एक है, बिहारी सतसई। यूँ कह सकते हैं कि एकमात्र रचना करके इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि अनेक कवियों ने बहुत सी रचनाएं करने के बावजूद भी ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। इनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने ये कहा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय का घर कहा जाता है। तो जॉर्ज गिर्शन कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समका बराबर या समानता रखने वाली कोई रचना नहीं मिलती है। पदम सिंह शर्मा उनको कहते हैं कि ये तो शक्कर की रोटी है,
जिस प्रकार से शक्कर की रोटी को हम खाते हैं, जिधर से भी तोड़ते हैं वो मीठी लगती है, उसी प्रकार से बिहारी के किसी भी पद को या दोहे को हम पढ़ते हैं तो वो हमें क्या लगता है, मीठा ही लगता है। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएँ लिखी गई, जिसमें प्रसिद्ध जो टीकाएँ हैं वो लाल चंद्रिका है। और एक विवाद और रहा रीतिकाल के कवियों में लेकर के कि कवि देव और बिहारी में तुलनात्मक आलोचना हुई कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको लेकर के करशन बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी रचना लिखी और लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखी। बिहारी सतसई में राधा की चतुरता का जिक्र किया गया है और सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा बिहारी सतसई में विषय की बड़ी गंभीरता है, विषय की विविधता है, सुंदरता देखने को इसमें मिलती है। आइए हम देखते हैं कि बिहारी सतसई में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर प्रमुख रूप से बिहारी जी ने लिखा है। एक प्रश्न हमें कई बार पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, यानी कि संगम मिलता है भक्ति, नीति और श्रृंगार का। इससे उनकी विषय विविधता भी स्पष्ट हो जाती है कि बिहारी सतसई रचना में श्रृंगार का वर्णन भी मिलता है, नीति भी मिलती है और भक्ति का चित्रण भी मिलता है। श्रृंगार वर्णन सर्वोपरि है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। बड़ी कुशलता के साथ चित्र उकेरे हैं बिहारी जी ने, संयोग का हो चाहे वियोग का। भक्ति और नीति की बात करें तो भक्ति के दोहे भी हैं, हालांकि रीतिकाल में भक्ति पर कवियों ने कम ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी बिहारी ने अवसर मिलने पर भक्ति परक दोहे भी लिखे हैं। बिहारी बड़े व्यवहार कुशल थे, परिवेश के जानकार थे, इसलिए उन्होंने नीति आधारित दोहे भी लिखे, यानी कि शिक्षाप्रद दोहे जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी उन्होंने दोहों को लिखा है। इसका अनुभव उनको ससुराल में घर जमाई की क्या स्थिति होती है, इस पे भी उन्होंने बहुत सुंदर दोहा लिखा है। इसके अलावा भौयज्ञता का मतलब है कि विविध विषयों के जानकार। बिहारी जी श्रृंगार पक्ष के जानकार थे, श्रृंगार के दोनों रूपों का सुंदर चित्रण, नायिका भेद का चित्रण, नायिका के अंग प्रत्यंग और सौंदर्य का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण करना जानते थे। तो वहीं भक्ति विषय पर भी उन्होंने लिखा, नीति की बातें भी उन्होंने लिखी और इसके अलावा वैद्य शास्त्र के जानकार भी थे, राजनीति शास्त्र के जानकार भी थे, ज्योतिष शास्त्र के जानकार भी थे और इन सभी विषयों पर उन्होंने दोहे लिखे। प्रकृति चित्रण भी उनका उम्दा किस्म का है, चाहे वो अलंकारिक चित्रण हो, चाहे आलम्बन परक चित्रण हो, चाहे उद्दीपन परक चित्रण हो, सभी में उनका मन रमा है। इसके साथ ही कलापक्ष की दृष्टि से देखें तो भाषा बहुत ही सुंदर है, यानी कि भाषा के लिए तो कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाली स्थिति है। यूँ भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहेरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि सतसई के दोहे हैं वो छोटे छोटे हैं लेकिन गंभीर घाव करते हैं, यानी कि गंभीर बाहों को वहन करने की क्षमता उनमें है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि गागर में सागर भरते हैं। क्योंकि दोहा शैली में लिखा, दोहा एक छोटा सा छंद है जिसे अर्थ सम्माद्रिक छंद कहते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका जस्ट विपरीत जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है। सोरठे भी कुछ लिखे हैं उन्होंने, इसलिए इतने छोटे से दोहे में इतने गूढ़ और गंभीर भावों को भर देना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा कवि बिहारी ने किया है। कुछ दोहे इनके बड़े प्रसिद्ध हैं जिनमें उन्होंने श्रृंगार का चित्रण किया है, अलंकार का चित्रण किया है, जिसमें अन्योक्ति अलंकार का जो सुंदर उदाहरण मैंने अभी राजा जयसिंह के प्रसंग में बताया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। कहीं कहीं अतिशय चित्रण के चक्कर में ऊहात्मकता उनके काव्य में देखने को मिलती है, जो उनकी रचना की न्यूनता मानी जाती है। अब हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ दोहे संकलित हैं, लगभग 25 दोहे जो अलग अलग विषयों पे, श्रृंगार पे, भक्ति पे, नीति पे संकलित किए गए हैं, जो बिहारी के श्रेष्ठ दोहों में से उनको गिना जाता है।
उन्हीं कुछ दोहों का अध्ययन आज हम प्रारंभ करते हैं। पहला जो दोहा हमारे समक्ष है वो है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जहीं परे श्यामो हरित दूती हो। भक्तिपरक दोहा है। हमारे भारतीय या कहें कि हिंदी साहित्य में परंपरा रही है कि किसी भी काव्य रचना या शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने आराध्य देव या अपने ईश की वंदना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके और पूर्ण होने के बाद उसे यश मिले, उसे प्रसिद्धि मिले। कहते बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, जिसमें राधा को श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए उन्होंने राधा की स्तुति अपने दोहे में की है। कहते मेरी बहु बाधा हर, कि ये राधा नागरी है चतुर राधिके, नागरी यानी कि चतुर, सोई यानी कि वही, कौन सी, वे राधिका जो श्री कृष्ण भगवान को अपने नियंत्रण में करती है, जो श्री कृष्ण भगवान के समक्ष आते श्री कृष्ण भगवान का अंतर्मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, हरा भरा हो जाता है कि ये वही चतुर राधिके, आप मेरे समस्त सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। भव बाधा यानी कि सांसारिक संकट या कष्टों का निवारण कीजिए, क्योंकि आप उसमें सक्षम हैं। जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती हो, कि जिस तन मात्र की झाई पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से, छाया मात्र पड़ने से श्यामो यानी कि श्री कृष्ण भगवान भी हरित दूती, हरितमा आभा से युक्त हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इसलिए हे राधिका, आप सक्षम हैं, आप मेरी समस्त जो शंकाएं हैं, मेरे कष्ट हैं, सांसारिक बाधाएं हैं, उनका निवारण कीजिए, उनको दूर कीजिए। भक्तिपरक दोहा है और पूरी चतुरता के साथ बिहारी ने अपने कष्टों को मिटाने के लिए राधा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के पास निवेदन किया है, विनती की है। दूसरा दोहा है कि तजी तीर्थ हरि राधिका तन, दूती करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होते प्रिय। इस दोहे में श्री कृष्ण भगवान का प्रभाव कितना है, उसके पदचिन्ह जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह प्रत्येक स्थल क्या हो जाता है, प्रयाग बन जाता है, धार्मिक तीर्थ स्थल बन जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं, किसी नायिका के मुख से कहलवा रहे हैं कि तजी तीर्थ, कि आपको तीर्थों को तज देना चाहिए। विभिन्न तीर्थों पर आप जो जाते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको त्याग करके क्या करना चाहिए, हरि राधिका तन दूती करी, कि हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान, राधिका यानी कि राधा के तन से, शरीर से की जो दूती आभा है, कांति है, जो शोभा है, उससे अनुराग कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। यानी कि तीर्थों को त्याग करके आप तो श्री कृष्ण भगवान की अनुपम जो शोभा है उसके प्रति प्रेम कीजिए। क्यों कीजिए, जिहि ब्रज केली निकुंज, कि जिए जहाँ जहाँ ब्रज क्षेत्र में जो केली कुंज हैं, यानी कि जो क्रीड़ा स्थल हैं, श्री कृष्ण भगवान और राधा के द्वारा जहाँ क्रीड़ाएँ की गई हैं, उस क्रीड़ा के जो निकुंज हैं, उस जहाँ जहाँ उनके पग पड़े हैं, उस मार्ग में पग पग होत प्रयाग, वहाँ प्रत्येक कदम पर प्रयाग आपको मिलता है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम वहाँ पर मिलता है। इसलिए आपको कहीं दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा का किस प्रकार का धार्मिक महत्व था, यानी कि अद्भुत प्रभाव था, उसका चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अगला दोहा है, नाच अचानक हो उठे, बिनु पावस बन मोर, जानिती हो नंदित करी इहि दिशि नंद किशोर। कोई नायिका कह रही है दूसरी नायिका से, या एक सखी कहती है नायिका से कि मुझे ऐसा लगता है कि आकाश में बादल नहीं है, उसके बावजूद भी जो मयूर हैं वो नृत्य करने लग गए हैं। क्योंकि मयूर हैं वो आकाश में आच्छादित बादलों को देख कर के नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नाच्य अचानक हो उठे, कि अचानक ही नृत्य करने लग गए हैं, बिनु पावस वन मोर, कि वन में पावस यानी कि वर्षा ऋतु के बिना ही वन में मोर है वो नृत्य करने लग गए हैं। जानती हूँ, कि मैं जानती हूँ अच्छी प्रकार से, मुझे समझ में आता है, मैं स्वीकार करती हूँ। नंदित करी इहि दिशि नंद किशोर, नंदित यानी कि आनंदित, आनंदित करी इहि दिशि नंद किशोर, इस दिशा को
नंद के किशोर श्री कृष्ण भगवान ने आनंद से युक्त बना दिया है। और वो कैसे बना दिया कि स्वयं उस दिशा की ओर आए हैं जिस दिशा में मयूर नृत्य करने लग गए हैं। तो कहते हैं उस दिशा को आनंदित कर दिया। और श्री कृष्ण भगवान का रंग भी सांवला था और जिनको उन्होंने क्या समझ लिया, आकाश में आच्छादित बादल समझ करके जो वन में जो मोर हैं वो नृत्य करने लग गए हैं। यानी कि भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक भ्रांति हो जाती है। यहाँ पर नंद बाबा जो सांवले सलोने हैं उनको मोरू ने क्या समझ लिया, बरसात का बादल समझ लिया, भ्रम हो गया उनको। इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। अगला दोहा भी बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रसिद्ध है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैननु ही सब बात। संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। और नायक और नायिका के बीच नयनों के द्वारा किस प्रकार से बातचीत होती है, सभ्य समाज से अपनी नज़रें चुरा करके, सभ्य समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस स्थिति का चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है कि एक सामाजिक समारोह में नायक और नायिका मिलते हैं और मिलने के बाद बिना शब्दों के माध्यम से अपने नेत्र से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की ओर संकेत करते हैं और उस संकेत में दोनों की क्या बातचीत होती है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया। कहत नटत कि नायक है उसे अभिसार के लिए मिलने के लिए कहते हैं, नायिका नट जाती, इनकार करती है। और जब नायिका इनकार करती है तो उसकी इनकार करने की जो अदा है उसको देख करके नायक रीझ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो नायिका उसे देख करके खींच जाती है कि मैंने तो मना किया और ये तो रीझ रहे हैं। फिर मिलत खिलत, और उसके बाद उनके नेत्र आपस में मिलते हैं, मन खिलते हैं और फिर वो लज्जित हो जाते हैं कि किसी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति ने हमें इस प्रकार की बातचीत करते हुए देख तो नहीं लिया। भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात, कि भरे हुए भवन में सामाजिक समारोह में नायक और नायिका है वो अपने नेत्र से ही बातचीत करके अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कितना सुंदर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, मन को प्रभावित करने वाला उदाहरण है। अगला दोहा है, नेहू ने नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित परती रहे तव न प्यास बुझाई। एक नायिका जो वियोगिनी नायिका है, जो विरह व्यथा से युक्त है, वो अपनी वेदना को अभिव्यक्त करती है। कहती है कि मेरे जो नेत्रों को तो कोई बहुत बड़ा रोग लग गया है, बीमारी लग गई है। नित प्रति पानी से भरे रहते हैं लेकिन फिर भी दर्शन की जो प्यास है वो बुझती नहीं है। इसलिए वो कहती नेह ने, नेह यानी कि स्नेह, और यहाँ पर स्नेह का मतलब तेल से भी है कि नेह नहीं है, स्नेह नहीं है नैननु नेत्रों में बिल्कुल भी। को कछु उपजी बड़ी बलाई, कि आँखों में कोई बहुत बड़ी बलाई यानी कि बीमारी उपज गई है, बीमारी उत्पन्न हो गई है और इन नेत्र पूरी तरह से सूख गए हैं, इनमें बिल्कुल स्नेह नहीं रहा है। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई, कि निरंतर आँखों में पानी भरा रहता है, आँखों में नीर भरा रहता है, नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए, उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझती। यानी कि मन में वह मूर्ति विराजमान है लेकिन उसके बावजूद भी तृष्णा नहीं मिटती है उसकी दीदार की। इस प्रकार का चित्रण उन्होंने किया है। विशेषोक्ति अलंकार इसमें मिलता है कि विभावना, विशेषोक्ति और असंगति, तीन अलंकार मिलते जुलते हैं। कि नीर भरे नित प्रति रहे, पानी भरा हुआ है तब न प्यास बुझाए, उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझती। यानी कि प्यास बुझने का जो कारण होता है वो है लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा। यानी कि विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी कार्य संपन्न न होना विशेषोक्ति अलंकार होता है, और कारण बिना ही कार्य संपन्न हो जाना विभावना अलंकार होता है। कार्य कहीं और कारण कहीं जब होता है तो असंगति अलंकार होता है। इस प्रकार से बिहारी का सुंदर परिचय और कुछ दोहे आज हमने पढ़े हैं। अगली क्लास में आगे के जो दोहे हैं, जो पद हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।